जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान अश्विनी कुमार भद्रा जी के कमेंट के अनुसार सुड लाइफ के समृद्धि प्लान की जानकारी आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी। उस वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और यह वीडियो आपके लिए देखना अनिवार्य हो जाता है अगर आप इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट को एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं। तो समझने के लिए आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समृद्धि प्लान के सरेंडर वैल्यू के बारे में। अगर आपके पास ये प्लान है तो पहले 2 साल जो होंगे आपकी पॉलिसी के, उसमें आपको लगातार प्रीमियम पे करना है। उसके बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और प्लान का जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू का फॉर्मूला है वो है GSV का मतलब है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर प्रीमियम। उसका गुणा करेंगे टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम में, यानी कि बेसिक प्रीमियम में। फिर जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा बोनस के लिए, उसका आपको गुणा करना है अक्योर्ड बोनस के साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन को जोड़ के। ये वो फॉर्मूला है जो हमें फॉलो करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पे सीधा उदाहरण ले लेते हैं, जिससे कि हम सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समृद्धि प्लान के गारंटेड सरेंडर वैल्यू की डिटेल को समझ सके हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है। वो 20 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं और 10 साल का ले रहे हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म, और उसी के साथ में जो बेसिक सम अश्योर्ड वो लेकर चल रहे हैं वो है 5 लाख रुपए का। तो ऐसे में जो सालाना बेसिक प्रीमियम जाएगी वो 43,785 रुपए का जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ने पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो 5 सालों में 43,785 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 सालों में टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 2,18,925 रुपए का। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे अक्योर्ड गारंटीड एडिशन, जो कि पॉलिसी के पहले 3 साल में ही मिलेगा बेसिक सम अश्योर्ड का 5%। तो 5 लाख का 3% निकालेंगे, पहले 3 साल मिलेगा, 3 का गुणा कर देंगे तो 45,000 रुपए हो जाएगा। अब हम जानेंगे अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस, यानी कि सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जो कि पॉलिसी के 4थे साल के अंत से मिलना चालू होगा। अब 5वें साल के अंत में पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो 2 बार यहाँ पे बोनस मिल जाएगा। बोनस होगा 3.5% सालाना आपके बेसिक सम अश्योर्ड का। तो 5 लाख का 3.5% निकाल के 2 का गुणा कर देंगे तो 35,000 रुपए का यहाँ पे अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जानना होगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की जानकारी को। वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। इस समय GSV का मतलब है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर प्रीमियम, राइट। 20 साल का हमने यहाँ पे पॉलिसी टर्म लिया, 5 साल हमारे कंप्लीट हो गए, तो 50% यहाँ पे हो जाएगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे 15 साल का पॉलिसी टर्म हो चाहे 25 साल का पॉलिसी टर्म हो, 5 साल कंप्लीट होने पे 50% ही होगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर। अब राइट हैंड साइड पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर बोनस के लिए आ गया है सरेंडर वैल्यू फैक्टर। ठीक है, 20 साल का हमने लिया है पॉलिसी टर्म, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 पंजे 60 हो गए, यानी कि 60 महीने कंप्लीट हो गए। तो ऐसे में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा बोनस के लिए वो 0.3417 का होगा। सरेंडर वैल्यू फैक्टर का जो टेबल है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है। तो हमारे पास सारी फिगर यहाँ पे हो गई हैं। टोटल पेड प्रीमियम भी पता है, अक्योर्ड गारंटीड एडिशन भी पता है और रिवर्सनरी बोनस भी पता है, और दोनों ही गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर भी पता है। तब हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 50% हम निकालेंगे 2,18,925 रुपए का। फिर उसमें हम जोड़ेंगे 50% निकालेंगे 45,000 जमा 35,000, यानी कि अक्योर्ड गारंटीड एडिशन के साथ में अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि होगी 1,36,798 रुपए 50 पैसे की। अब एज पर फॉर्मूला जो लिखा है, जो हमें समझ आया, उसके अनुसार इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके जी, आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। बाकी आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट का सैंपल कॉपी चाहते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लोन आप ले सकते हैं सरेंडर वैल्यू का अधिकतम 55% इस प्लान में, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% का। ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। रिवाइवल पीरियड आपको 5 साल का मिल जाएगा, जो कि आपके लास्ट अनड्यू प्रीमियम जो होती है, अनपेड प्रीमियम होता है, वहां से काउंट किया जाता है। इस पे भी 9% के आसपास ही लेट फीस लगती है। फ्री लॉकअप पीरियड की बात करें, डायरेक्ट पॉलिसी लेंगे कंपनी से तो 15 दिन का, इनडायरेक्ट सोर्सेज के लेंगे तो 30 दिन का फ्री लॉकअप पीरियड आपको मिल जाएगा। प्लान में आपको पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट भी मिल जाता है। कंडीशन एक यही है कि अगर 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया है और उसके बाद आगे चल के किसी कारणवश आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। सारे बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे, बस जितने भी बेनिफिट आपको मिल रहे थे उसमें आप पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर लेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से, पेड अप वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। यानी कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट है उसमें पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर लेंगे और जो डेथ बेनिफिट है उसमें भी पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर लेंगे। डेथ केस है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ में पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा होगा और मैच्योरिटी
श्योरिटी है तो बेसिक सम एश्योर्ड में पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा होगा, और जहां तक प्रीमियम पे करेंगे वहीं तक ही बोनस वगैरह मिल सकता है, उससे आगे नहीं पेड पॉलिसी के केस में। बात आती है ग्रेस पीरियड की। अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। बाकी आप सालाना, छमाहा, छमाई यानी कि हाफ ईयरली और तिमाही प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न के अनुसार ही वीडियो है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी क्लियर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। अब एक चीज आप खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते हैं। धन्यवाद आप सभी का।